हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विज्ञान वर्ग के 30 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके विज्ञान सब्जेक्ट से जो भी साइंस वर्ग के स्टूडेंट होंगे। आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट पेपर में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, फिर उस सेकेंड पाली में 2 पेपर होते हैं। तो सेकेंड पाली वाला जो पेपर है विज्ञान वर्ग, इसमें डिसाइड होता है कि कौन से स्टूडेंट साइंस वर्ग के, कौन से आर्ट साइंस के हैं और कौन से कॉमर्स से। कॉमर्स वाले भी आर्ट साइंस में जाते हैं। तो जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट होंगे उनके लिए साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप सभी यही क्वेश्चन क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। और जो भी पढ़िए दिन में, अगर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पढ़िए, बट उसको क्या कीजिए, कंसंट्रेट होके उसे लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में वही क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग होता है। जब क्वेश्चन हमें आता रहेगा और डायलेमा में रहेगा हल्का सा कि 2 ऑप्शन में उलझ जाते हैं कि ये सही होगा कि ये सही होगा, उस समय क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो इन ये सब चीज़ों से हमारे नंबर कम हो जाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें माइनस मार्किंग है, तो हमें जो भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन जो भी करना है, बिना वो नहीं कि हमें कभी पता ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको टिक कर दिए तो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे और आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो आप सभी को, अगर आप सभी अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप सभी का मुझे इतना ही सपोर्ट और हेल्प चाहिए, ताकि जितना हो सके आप वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पर न्यू होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर कोई कमियाँ आपको लगे कि क्वेश्चन में ये एरर है, चाहे जो भी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में वो विज्ञान के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि अधातु जो कक्ष तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है, तो कौन सी ऐसी धातु है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आयोडीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो अधातु है, अधातु होने के बावजूद भी क्या है, द्रव्य अवस्था में होता है। तो ये क्या है, ब्रोमीन है करेक्ट ऑप्शन। केवल यही अधातु जो है द्रव्य अवस्था में रहती है। कौन धातु, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है तत्व है और 1 ऑप्शन जो है तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है सिलिका, चौथा है सिलिकॉन। इसमें से ग्रेफाइट, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये तत्व है, जबकि सिलिका एक प्रकार का मिनरल है यानी खनिज है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक है इथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, मीथेन। जो मीथेन है इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। एल्केन श्रेणी का सबसे प्रथम सदस्य है और ये नेचुरल गैसेस भी माना जाता है। CH4 एक क्या है, प्राकृतिक, ये इसका रंग जो होता है रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है, और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में यानी ईंधन यानी फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और एक इसे प्राकृतिक गैस का घटक भी है। और इसका फार्मूला होता है CH4 यानी एल्केन, एल्किन एल्काइन पढ़े होंगे वहाँ पे, ये CH4 यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन। फिर ये प्रथम श्रेणी का सदस्य हाइड्रोकार्बन का सबसे साधारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक हरित गृह गैस नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में ग्रीन हाउस गैसेज हैं और एक नहीं है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, बस नाइट्रोजन है। जो आप जानते हैं नाइट्रोजन हमारे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ग्रीन हाउस गैस है एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा करते हैं, जो कि हार्मफुल है। नेक्स्ट है, एक बांध में इकट्ठा किए गए जल में होती है। ये क्वेश्चन तो आप सभी कर लेंगे। कोई ऊर्जा नहीं होती, विद्युत ऊर्जा होती है कि गतिज की स्थिति। जब कोई चीज गति ही नहीं करता तो वहां पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
सोनार में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो सोनार होता है, सोनार का सबसे पहले हम जानेंगे सोनार का पूरा नाम क्या होता है। तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किसका फुल फॉर्म होता है? सोनार का। और एक काम कहाँ आता है? पराध्वनिक तरंगे में कि इंफ्रासोनिक तरंग में, रेडियो की श्रवध्वनि तरंगे में। तो जो सोनार होते हैं पराध्वनि तरंगों में काम आता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल के अंदर, जब संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर क्या होता है, वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि का उपयोग, ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। जो सोनार होता है ना, अगर नाव चलाने वाले या समुद्र में जल के अंदर कोई चीज़ के ध्वनि का पता लगाना है, कोई वस्तु का पता करना है, तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं? सोनार। आप उधर सोनार यानी सोने की दुकान वाले सोनार को नहीं समझेंगे। सोनार एक प्रकार की क्या, पराध्वनिक तरंगे को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान में, मणिपुर में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में। तो संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य ये आपका महाराष्ट्र में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्योंकि लाल रंग का सबसे कम बिखराव होता है, नीले रंग का सबसे कम बिखराव होता है, लाल रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है कि नीले रंग का सबसे अधिक बिखराव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जो लाल रंग का होता है सबसे कम बिखराव होता है, आप सभी पढ़े होंगे, विबग्योर। विबग्योर पूरा नाम होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चुंबकीय द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? निकिल को, कोबाल्ट को, क्रोमियम को या स्टील को? तो कौन सी ऐसी धातु है जो चुंबकीय विभाजन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रोमियम जो है एक रासायनिक तत्व है, जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण धातु समूह का क्या है, सदस्य है। इसलिए ये क्या होता है, इसे चुंबक के द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन से है? यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में आप सभी पढ़े होंगे केमिकल चेंजेज एंड फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज यानी रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जो पुनः फिर उस अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि अगर पानी से बर्फ़ बनाए, बर्फ़ को फिर गर्म कर देंगे तो किस में आ जाएगा? पानी में आ जाएगा। तो उसको हम दोबारा उसी अवस्था में ला दे रहे हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसी परिवर्तन है जिसको पुनः आप उस अवस्था में नहीं ला सकते। तो इन चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई होप आप सभी को समझ में होगा। फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज यानी रासायनिक परिवर्तन उसको पुनः उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जबकि फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन पुनः उसको उस अवस्था में लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लकड़ी का सड़ना, दूसरा है लकड़ी का जलना, चौथा है, तीसरा लकड़ी का काटना, लकड़ी में कील ठोकना। अगर मान लीजिए लकड़ी जो है सड़ गया, ठीक, तो क्या उसको हम पुनः उस अच्छी लकड़ी उसको मतलब दोबारा लकड़ी तैयार कर सकते हैं? कोई कपड़ा है, कपड़ा सड़ गया, खराब हो गया, तो क्या उस कपड़े को पुनः आप पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। धुल के भी नहीं, सड़ रहा है तो खराब हो रहा है, नहीं, टूट जाएगा। ऐसे लकड़ी का सड़ना एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक यानी केमिकल चेंजेज है। उसी प्रकार लकड़ी का जलना, अगर कोई पेपर है, पेपर पे लिख रहे हैं, उसको जला दिए, माची जला, क्या उसको फिर पुनः पेपर प्राप्त कर लेंगे? नहीं, क्या होगा? राख होगा। वैसे ही लकड़ी का जलना भी क्या है, एक प्रकार का, अगर लकड़ी को जला दे रहे हैं तो राख में परिवर्तन यानी एक नया चीज़ बन जाता है। ठीक, यानी भौतिक परिवर्तन में कोई एक नया चीज़ नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन में जब वो चेंजेज होगा एक नया चीज़ बन जाएगी। जैसे दूध से दही बनना, दही से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या है, पहले दूध था फिर वो क्या हो गया? दही बन गया। ऐसे ही लकड़ी का जलना क्या है, पहले लकड़ी है, फिर उसको आग लगा दिया, जल गया और राख बन गया। ठीक, तो फिर उसको हम लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते। और तीसरा है कि लकड़ी का काटना, लकड़ी को अगर काट दे रहे हैं, अगर चाहते हैं तो लकड़ी का क्या एक नया चीज़ बना? नहीं बना, लकड़ी का लकड़ी ही है। फिर लकड़ी में कील ठोकना है, यानी अगर आपके घर में कोई दरवाज़ा हो उसमें बहुत सारे कील ठोके गए होंगे, तो क्या
वो उसमें एक नया चीज़ बन के तैयार हुआ, मतलब नया नया चीज़ बना नहीं, उस लकड़ी में बस क्या है, कील ठोक दिया गया। तो इसमें से जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जबकि दो ऑप्शन जो है फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोधक की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम या ओम। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होगी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन दिया गया, निम्न में तो कौन सा सिल्वर नाइट्रेट से Ag को विस्थापित नहीं कर सकता। ये हाई रिएक्टिविटी वाली सीरीज पढ़ेंगे। हाई रिएक्टिविटी की सीरीज आती है, यानी उसमें बताया जाता है सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी कौन सा एलिमेंट है। तो उसमें बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट को कौन विस्थापित नहीं, यानी सिल्वर को कौन विस्थापित नहीं कर सकता, मैग्नीशियम नहीं कर सकता, जिंक नहीं, सोना नहीं, तांबा नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। यानी क्योंकि जब रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सबसे जब ऊपर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ऐसे करके होते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलने ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा, लुइस पास्चर द्वारा, रॉबर्ट कोच द्वारा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल का मिश्र धातु है कॉपर और एसन, कॉपर और लेड, कॉपर और नेक्स्ट है लेड और एसन, और डी है जिंक और कॉपर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पीतल का एक मिश्र धातु है जिंक और कॉपर। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व को रखा जाएगा, द्वितीय श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में, षष्ठी श्रेणी में या प्रथम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ श्रेणी में, जिसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2882। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप केल्विन लिख लेंगे। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन का मान 268 दिया हुआ है, हमें सेल्सियस निकालना है, और 273 इधर है। अब क्या करेंगे, 268 माइनस 273 कर देंगे, इक्वल टू डिग्री सेल्सियस आएगा आपका आंसर -5 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ऐसे अगर आपको केल्विन निकालना है तो सेल्सियस का मान रख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, वो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, केरोसिन, वायु, अल्कोहल या पेट्रोल। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए इन्हें प्लास्टिक बैग में निम्नलिखित वातावरण में रखा जाता है। यानी यानी जो चिप्स पैकेजिंग आते हैं मार्केट में, वो किसी न किसी गैस भरा जाता है उसमें, ताकि चिप्स जो है ख़राब ना हो, लंबे समय तक वो पैकेजिंग चल सके। तो उस समय कौन सी गैस रखी जाती है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन रखेंगे तो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इसका पीएच मान संभावना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कोई विलियन है, लाल लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू में। आप सभी को पता होगा कि जो एसिड और बेस वाले सॉल्यूशन होते हैं, बेस ही क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। और बेस का मान क्या होता है, 7 से अधिक। इस 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, जो 10 से क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 10। अगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट करा तो उसका मान 7 से कम होना होगा। ठीक, तो एसिड और बेस का पीएच मान रहा। नेक्स्ट है, और गुण जो अम्लों द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते, वे स्वाद में खट्टे होते हैं, ये लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये साबुन की तरह प्रतीत होते हैं, उनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो साबुन होता है ना, साबुन की तरह अम्ल नहीं जबकि क्षार प्रयोग किए जाते हैं। तो 3 अम्ल का गुण है, बस 1 अम्ल का गुण नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे, लचीला एवं तार खींचने योग्य है, उत्तम उड़न है, धातु का, यौगिक का, विद्युत का या विलयन का? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? कॉर्निया पे, आइरिस पे, पीपल पे या रेटिना पे? तो मनुष्य की आंख जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वो किस पे बनाती है? रेटिना पे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों इन ग्रहों की कक्षा की बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल एवं पृथ्वी, शुक्र एवं जमंगल, बृहस्पति एवं मंगल, मंगल एवं शनि? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो बस आपसे भी कम मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें केंद्रक नहीं होता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सेल्स, पेशीय कोशिका यानी मसल सेल? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, RBC में कोई केंद्रक नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के प्रकार का उपयोग जल के इसके तत्वों को अपघटन हेतु प्रयोग किया जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का उपचार किया जा सकता है? सिरके द्वारा, सोडियम हाइड्रोजोनेट कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा या नींबू के रस द्वारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजनेट कार्बोनेट द्वारा, यानी मधुमक्खी का डंक किससे ठीक किया जा सकता है, या चूना भी इसके लिए काम करता है। ठीक, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जिसकी पौधों में सर्वाधिक मात्रा में जरूरत होती है? सल्फर की, कैल्शियम की, फास्फोरस की या नाइट्रोजन की? किसी भी पौधों की सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता चाहिए? नाइट्रोजन की। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। और इस इन्वायरमेंट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, यकृत या वृक्क? तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट वायुयानों के इंजन में इस्तेमाल होने वाले विमान ईंधन है? डीजल, केरोसिन, पेट्रोल या CNG? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोमबत्ती की लौ की सबसे बाहरी परत होती है? सबसे कम गर्म हिस्सा, सबसे ठंडा हिस्सा, सबसे गर्म हिस्सा या मध्यम वर्ग? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे गर्म हिस्सा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में ये साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ में आया हुआ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप सभी से हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए और हेल्प चाहिए कि आप सभी बस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाय बाय एवरीवन।